और परिचय जब भी आप देते हैं तो ऐसा परिचय दें कि सामने वाले को थोड़ा सा मज़ा आ जाए सुन के। और हम कहते भी हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो योर इंट्रोडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। योर इंट्रोडक्शन इज़ योर आइडेंटिटी, योर इंट्रोडक्शन इज़ योर वैल्यू, योर इंट्रोडक्शन इज़ योर एक्सिस्टेंस। कि व्हाट इज़ योर वैल्यू, व्हाट इज़ योर एक्सिस्टेंस, आपका अस्तित्व क्या है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर इंट्रोडक्शन। एंड योर वर्ड्स कलेक्शन, योर वर्ड सिलेक्शन रिफ्लेक्ट्स योर स्पेशलिटी, योर क्वालिटी। आपके शब्दों का चयन आपकी क्वालिटी को बयां करता है कि आप में कितनी क्वालिटी है। ठीक है, जब कभी भी इंट्रोडक्शन दें स्टेज पर तो सबसे पहले हम क्या करें, सबको विश करें। क्या करें, सबको विश करें। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी चेयरफुल, अ वेरी वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग चेंज कर सकते हैं क्या? अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून कर लेंगे, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो। दिस इज अपना अपना नाम। ठीक है, मान लो आपका नाम दिस इज राजू, दिस इज राजू इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज राजू इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, अब बोलेंगे यहाँ से दूसरे पैराग्राफ से हम बोलेंगे टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड ऑन दिस स्टेज। आज मैं स्टेज पर आमंत्रित होने के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड ऑन दिस स्टेज। कभी भी भले ही आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो या किसी शादी समारोह में आप इंट्रोडक्शन देते हो, कभी स्कूल में इंट्रोडक्शन देते हो, कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, तो कहीं भी आपको ये इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए। इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हो। ठीक है, ऑन दिस स्टेज आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक to thanks all of you. First of all, I would like to pay my words to thanks all of you. सबसे पहले मैं अपने शब्दों से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद दो सभी का। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू स्पेशली फॉर माई। अब किसका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करोगे? मान लो यहाँ किसका धन्यवाद सबसे ज़्यादा करोगे? किसका करोगे? ये क्या है? मतलब भगवान का धन्यवाद करोगे कि मुझे धरती पे ले आए। फिर माता पिता का, दूसरा नंबर माता पिता का कि जिन्होंने मुझे दुनिया में लाए। तो ऐसा नहीं करना, टीचर का धन्यवाद करेंगे। आई वुड स्पेशली फॉर माई रिस्पेक्टेड सर, respected sir who has given me this golden opportunity, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हालांकि आपके लिए सजा है कि कहाँ से कहाँ स्टेज पे बुला लिया सर ने। ठीक है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती क्या? अब दूर तुम ही को ले लो। अब ये सोचते हैं इनको बुला लो, अरे यार सर हम तो वहीं ठीक थे। वहीं तो ठीक हो, लेकिन यहाँ भी तो आना पड़ेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, मैंने देखा ऐसे ऐसे कामचोर आदमी पड़े हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। हमारे गांव का एक लड़का है, कुछ नहीं करता, बढ़िया टाइम टू टाइम राजश्री खाता है, विमल खाता है, सारे गुटके खाता है। और मैंने बोला क्या करते हो तुम? मैंने कहा कुछ करते क्यों नहीं?
अरे भैया क्या करने की ज़रूरत है, अपनी उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बोले भैया मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसकी जिस दिन मर्जी होगी उस दिन मैं छप्पड़ फाड़ कुछ भी काम करूँगा। और उसने एक डायलॉग और मार दिया, कहता है भैया क्या क्या मैं कर चुका हूँ और क्या क्या मैं करूँगा, और मरने के बाद एक खता और होगी, लोग पैदल चलेंगे मैं उनके कांधों पे चलूँगा। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड आदमी का कि मरने के बाद लोग पैदल चलेंगे मैं उनके कांधों पे चलूँगा। तो मैंने कहा उसको कोई बड़ी तारीफ वाली बात नहीं है, मरा आदमी खुद नहीं चल सकता, इसलिए उसे कांधों पे ले जाया जाता है टांग के। उसमें भी वो गौरव की बात समझ रहा है कि मुझे 4 लोग ले जाएंगे, मतलब मैं कितना महान हूँ। ठीक है, डोंट बी लाइक अ डेड फिश, मरी मछली जैसा मत बनो। मरी मछली धारा के साथ बहती है और जिंदा धारा के विपरीत, तो यू ऑलवेज बी ए लाइव फिश। तो देखते हैं कि दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर लिख दें, नीचे क्या मालूम आएगा कि नहीं, स्पीक समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखें एज फार एज माई इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, as far as my introduction is concerned, as I already told you, as I already told you that my name is Raju, my name is Raju। ठीक है, जैसा कि इसने पहले ही बता दिया। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना ज़रूरी होता है, माई नेम इज़ राजू, आई एम फ्रॉम जहाँ से भी हो आप कुछ भी लिख दो, आई एम फ्रॉम भोपाल, क्योंकि तुम्हारे गांव के नाम इतने खतरनाक रहते हैं लिखने में ही शर्मा जाए। भूतखेड़ा, ठीक है, कौड़िया, ठीक है, चिर्रिया, ऐसे ऐसे गांव के नाम। ठीक है, और इधर के तो, और इस साइड के तो नाम लेने में ही शर्मा जाए, इतने खतरनाक नाम। ठीक है, एक नाम है धौखेड़ा, लामटा, झांझन खेड़ा राइट। ठीक है, सास बहू है ना, ओके। देयर आर क्या, टेमरावन, एक इधर गांव है टुइया पानी, ऐसे ऐसे काम है ना, अनघोरा, या देयर आर सो मेनी डिफरेंट नेम। ठीक है, आई एम फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से हूँ। आई स्टडी इन, कौन सी क्लास में पढ़ता है ये, चलो ठीक है, आई स्टडी इन 12th क्लास। और ये भी बता दूँ, दीज डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। इन दोनों ये कह रहा है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश इन यूनिक इंस्टीट्यूट गाडरवारा। यूनिक इंस्टीट्यूट गाडरवारा। उसके बाद माई फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग बता भाई क्या है तेरी, इज टू बिकम, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्यों राज क्या बनना चाहता है, राजू बनेगा जेंटलमैन, क्या बनना चाहते हो, IAS, ये लियो, IAS बनना चाहते हैं। ये बहुत बोलेंगे भी ऐसा कि आदमी अपनी हंसी ना रोक पाए। IAS फ़िलहाल देख के तो नहीं लगता कि तुम IAS बन जाओ, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है ना, नहीं तो बन जाए और फिर आ जाए, देखो सर आप कह रहे थे मैं बन गया। ठीक है, बड़ी खुशी होगी। और जिस दिन तुम IAS बनोगे पार्टी हम देंगे, आप में से कोई भी बच्चा सफल हो जाए हमें बता देना, ओके, पार्टी हम ही देंगे उसको। ठीक है, सफल भर हो जाओ, हमें तो आपको सफल होते देखना है। ठीक है, तो इज टू बिकम IAS ऑफिसर है।
IAS ऑफिसर, बिकम IAS ऑफिसर, ये इनका फ्यूचर प्लानिंग है। उसके बाद है क्या, इंडियन आर्मी, हाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही होता है IAS ऑफिसर। और इनको और ये बोल सकते हैं माई हॉबी, माई हॉबी इज़, हॉबी क्या है भाई, क्या हॉबी तेरी बता, मोबाइल चलाना, फिर तो IAS ऑफिसर ज़रूर बनेगा, है ना। और कोई बताओ हॉबी क्या लिखते हैं, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, खेलते हो कि वैसा ही, नहीं तो क्या कुछ लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे, शुरू बार में पता चला कि उन्हें ऐसा बल्ला फेंका कि बल्ला ही छूट के बॉलर को लग गया, बॉल तो नहीं आ पाई लेकिन बल्ले से ही बॉलर को मिटा के आ गए। और कुछ ऐसे महान मूर्ति होते हैं, बॉल करेंगे तो उधर तो नहीं जाएगी, बॉल पीछे चली जाएगी, और फील्डिंग करवा लो उनसे तो 4 बार में बॉल फेंकेंगे तब फील्डर के पास आ पाएगी या बॉलर के पास आ पाएगी, और फील्डिंग करेंगे तो पता चलो ऐसे हाथ लगा रहे हैं बॉल नीचे से निकल के चली गई। तो ऐसे ऐसे महान प्लेयर्स होते हैं कई, ऐसे लोग बस गली में ही खेल पाते हैं, कपड़े की गेंद से और प्लास्टिक की गेंद से, वो नाली में गिर जाती है ना बॉल, तो उनसे ही उठवाई जाती है बॉल ऐसे प्लेयर से, और नाली में बॉल चली गई 2-4 बार ज़मीन में पटकने से बॉल पवित्र हो जाती है ना। तुम वही वाले क्रिकेटर हो, गली वाले, मोहल्ले वाले, ठीक। हम भी खेलते थे, लेकिन हम क्या करते, जो कमज़ोर खिलाड़ी होता था उसको बोलते थे तभी खिला रहे हैं कि बॉल तू ही उठाएगा नाली में से, वो बोलता था ठीक है। अच्छा, वो बदला लेने के लिए क्या करता था, स्टंप में नहीं मारता था बॉल, वो सीधा इधर मार देता था, क्योंकि उसे तो बराबरी करना है कि तुम मुझसे नाली में से उठवा रहे हैं, मैं तुमको ही मारूंगा। फिर हम बोलते थे नो बॉल, वो कहता हमें पता है नो बॉल है, जानबूझ के दिया, हमें वहाँ थोड़ी मारना है, तुमको मारना है। हाँ यस, ये बोलता था जो नाली में से बॉल उठाएगा बैटिंग उसी को मिलेगी पहली, कोई भी तैयार हो जाता था, ठीक है। IAS ऑफिसर, प्लेइंग क्रिकेट, हॉबी और भी कई सारी हो सकती हैं, प्लेइंग क्रिकेट, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ऑपरेटिंग मोबाइल इज़ द हॉबी, ओके। तो ये हो गई आपकी हॉबी, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो थोड़ा लोग परिवार के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपका परिवार कैसा है, क्योंकि बहुत कुछ ये निर्भर करता है कि आपकी प्रोग्रेस और आपके बारे में कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है। जब आपने देखा होगा लड़कों की या लड़कियों की शादी करते हैं तो परिवार का बैकग्राउंड देखते हैं कि यार अच्छा खानदान है, अच्छा परिवार है। अगर मान लो परिवार में 2-4 लोगों ने मर्डर किया, जेल में बंद है, तो संभावना है कि हो सकता है अगला नंबर इन्हीं का हो, ये भी चल दें कोई ये टपका के, तो ये बात रहती है। तो क्या लिखें, प्लेइंग क्रिकेट, माई एज फार एज, चलो माई फैमिली बैकग्राउंड, as far as my family background is concerned, ठीक है, there are 5 members in my family, there are 5 members in my family, कौन कौन, माई फादर, मदर, ठीक है। अब बताओ बड़ा भाई है कि छोटा, अगर किसी का कोई है जिसका बड़ा भाई हो, कोई है यहाँ जिसका बड़ा भाई है तुम्हारा, तो बड़े भाई को लिखेंगे एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर। अच्छा ये बताओ कोई है जिसके 2 बड़े भाई हों, कोई है जिसकी बहन हो बड़ी, कोई है तुम्हारी, तो एल्डर सिस्टर लिख लेना, एल्डर सिस्टर, भाई की जगह पे तुम सिस्टर कर लेना, ब्रदर की जगह पे। कोई है जिसका छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, तो यंगर ब्रदर लिखेंगे, यंगर ब्रदर। कोई है जिसके 2 छोटे भाई हैं, कोई है जिसकी 2 छोटी बहन है, 2 छोटी बहन, तो एक है यंगर सिस्टर, दूसरा को यंगेस्ट, यंगेस्ट सिस्टर, एक है यंगेस्ट सिस्टर, ठीक। तो माई यंगर ब्रदर। अच्छा एक समय था जब लिखवाते थे तो एल्डर ब्रदर भी होता था, ओल्डेस्ट भी होता था, यंगर सिस्टर भी होती थी, यंगेस्ट भी होती थी, लेकिन अब
लग रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि 2-3 से ज़्यादा नहीं हो रहे बच्चे, लोग समझदार हैं थोड़े से। तो क्या हो जाएगा, यंगर सिस्टर, छोटी बहन है तो यंगेस्ट, ठीक है, और नहीं तो एक बहन है तो यंगर, भाई है छोटा तो यंगर ब्रदर, ठीक है, यंगेस्ट ब्रदर छोटा है तो, ठीक है। अब बता दो आपके पापा क्या करते हैं। माय फादर इज, क्या है आपके, फार्मर है क्या सभी के पापा, फार्मर। अगर कुछ और है तो लिख सकते हो गवर्नमेंट टीचर, या और कोई बिजनेसमैन है तो वो लिख सकते हो, या मान लीजिए कुछ और है ना, बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे पेंटर वेंटर होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं कि खुद का काम अपना, पेंटिंग की दुकान है किसी की, ठीक है। आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई डांसर हो सकता है, ठीक है। ओके, माय फादर इज फार्मर, माय मदर इज हाउस वाइफ, सी इज़ गॉड फियरिंग लेडी। ज़्यादातर मम्मियाँ होती हैं सी इज़ गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग लेडी मतलब मम्मी लोग भगवान में ज़्यादा विश्वास करती हैं, उनको बोलेंगे गॉड फियरिंग लेडी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर व्रत रखने की जिम्मेदारी मम्मी लोगों की है ना, पापा नहीं रखते। संतान सप्तमी का वही महालक्ष्मी, ठीक है, उसके बाद वो हरिताली का तीजा, और उसके बाद गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, है ना, नवदुर्गा, सब। और हस्बैंड लोग व्रत नहीं रखते ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, करवा चौथ एक और चला है, करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए, मतलब ये है कि रोज़ लड़के पति को जीने नहीं देंगी और करवा चौथ रख के मरने नहीं देंगे, मतलब अधमरा रहे, है ना, करवा चौथ, ठीक है। यस व्हाट, मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैडम को सुन के आदत हो गई, सी इंजॉयस, वो इंजॉय कर, उनको पता है इनका रोज़ का काम है ये सब, है ना। तो अगर वैसे सीरियस लेने लगे तो दिक्कत हो जाए, फिर तो क्लास नहीं लगा सकते, फिर तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हालांकि वो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मैंने मना तो किया है, पर उनका कहना है कि अब छोड़ते नहीं एक बार स्टार्ट करने के बाद, नहीं तो व्रत छूटा इधर पति साफ, ठीक है। ओके, इसलिए ऐसा नहीं करते, ठीक है। मेरे हिसाब से कि भाई, अच्छा पत्नियों के लिए कोई व्रत नहीं बने कि पत्नी की सलामती के लिए कोई व्रत रखें, अपनी मम्मी की सलामती के लिए बच्चे व्रत रखें, या पुरुष व्रत रखें अपनी पत्नी की सलामती के लिए, ठीक है। पत्नियाँ रखती हैं, मतलब पत्नी को ऐसा कमज़ोर बनाया है इतिहास में कि तुम्हें दूसरों की सलामती के लिए व्रत रखना है। असल बात पत्नी की भी गलती है, पत्नी ने अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। आप इतने आत्मनिर्भर बन जाओ कि आपकी सलामती के लिए लोग व्रत रखें, आप इतने महत्वपूर्ण हो जाओ, इतने काम के हो जाओ कि लोग आपकी सलामती के लिए व्रत रखें। अंडरस्टैंड? क्या व्हाट, क्या हो गया, क्या बोल रहा है? तो ऐसे तो बोल, कम से कम समझ में आ जाए। है? दुनिया फंदा, ये क्या है? तांत्रिक, तांत्रिक क्या होता है? तांत्रिक सब इज गॉड फियरिंग लेडी, ठीक है। माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर स्टूडेंट, मेरे सभी भाई बहन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बस अब लिख दो, ये मेरा परिचय हो गया, अच्छे से याद करके आएंगे कल, क्योंकि कभी भी आपको ये बोलना है, ठीक है। अभी और लिखना है, दैट वॉज ऑल अबाउट, यस, क्या खान दो उसको, बेटा पाउडर नहीं खाओ, इंट्रोडक्शन नहीं, थैंक्स ऑल ऑफ यू, पाउडर नहीं खाते उसमें, वो मुंह में छाले हो जाएंगे। दैट वाज थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन, इसको खाना नहीं मिलता लड़की को, इसको इसके नाना जी के यहाँ छोड़ के आ जाऊँगा मैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू लिसन मी। कल मैंने इसकी बहुत पिटाई की थी,
विथ पेशेंस। ये लड़की को बेच रहे हैं हम, किसी को चाहिए तो ले लो, तुम खरीद लेना इसको, है ना। विथ पेशेंस नाउ आई वुड लाइक टू टेक माई चेयर। ठीक है, अब ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ आई वुड लाइक टू टेक माई चेयर। तो कल इसको भी याद करके आना है। तो कल आपको होमवर्क मिल गया, आपको डेली रूटीन बना के लाना है, इंट्रोडक्शन याद करके आना है, कन्वर्सेशन भी याद कर लेना, और स्टोरी जो बनाई आपने उसे ट्रांसलेट कर लेना जो हमने लिखवाई थी। अच्छा, अभी नहीं डाला क्या? चलो ठीक है, हम डाल देंगे, डाल दिया शायद, वो तो देख लेना उसमें डाला है उसमें। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक माई चेयर। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।